हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट जैनुलब्दीन सनी, जो अपने चैनल रास्ता पे आपके साथ मुखातिब है। मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम हम तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बनाते हैं, जिसमें खुसूसन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। आप दुनिया में किसी भी मुल्क ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए, चाहे वो इमिग्रेशन के लिए और चाहे वो टूरिज्म के लिए, हमारे इस चैनल रास्ता पे हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको मिलती रहेगी ट्रैवल के मुताबिक इंफॉर्मेशन, वो भी इंतहाई अपडेट। दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं कनाडा। हमारी ये व्लॉग कनाडा के मुतालिक है। इस व्लॉग की इब्तिदा कनाडा के शहर विंडसर से करेंगे। जी हाँ, विंडसर। ये कनाडा का एक छोटा सा शहर है जो अमेरिका की सरहद के नजदीक ही मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे आखिरी प्रोग्राम जो कि अमेरिकन व्लॉग से ताल्लुक रखता था, हम डिट्रॉइट से कैसे बस के जरिए सफर करते हुए कनाडा में दाखिल हुए और उसके शहर विंडसर पहुंचे। ये व्लॉग में हम सिर्फ कनाडा के शहरों के मुतालिक बात करेंगे। मेरे दोस्तों, विंडसर कनाडा के सूबे ओंटारियो का हिस्सा है। ओंटारियो सूबा है और विंडसर वहां का शहर। विंडसर इंतहाई खूबसूरत शहर है। यहाँ पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। आपको विंडसर के अंदर सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की होगी, मकामी लोगों के अलावा यहाँ पर एक कसीर तादाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है। खास करके सबसे ज्यादा अरब ममालिक से आए हुए स्टूडेंट यहाँ पर पनाह गुज़ीर हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपियन स्टूडेंट की भी एक कसीर तादाद मौजूद है। हाँ, आपको बताता चलूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट भी ज्यादातर विंडसर का रुख करते हैं। आप विंडसर को इंटरनेशनल स्टूडेंट की आमादगाह कहें तो बेजा ना होगा। आप किसी भी शोबे में तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूट में आप तालीम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी शोबा हो। विंडसर में मौजूद कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हर किस्म की डिग्री और सर्टिफिकेशन देते हैं। इनके ये सर्टिफिकेशन और डिग्रीज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर से तालीम हासिल करने के लिए लोग विंडसर कनाडा दाखिल होते हैं। इसी वजह से विंडसर कनाडा की मईशत में एक अहम हिस्सा रखता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटो कंपनियां विंडसर में अपने पार्ट्स असेंबलिंग प्लांट के मरकज और दफातर मौजूद हैं। मैं विंडसर की शाहराहों पे घूमता घुमाता विंडसर वाटर फ्रंट पे आ पहुंचा, जहां पर एक बहुत बड़ा परचम कनाडा का लगा हुआ था। दरमियान में एक दरिया बहता है जिसको डिट्रॉइट कहते हैं, और सामने डिट्रॉइट की स्काईलाइन मुझे नजर आई। ये स्काईलाइन हमें अमेरिका की याद दिला रही थी, क्योंकि दरमियान में बहने वाला दरिया, जिसको डिट्रॉइट रिवर कहते हैं, वो ही इन दो ममालिक की सरहद है। एक जानिब जहां मैं खड़ा हूँ वो कनाडा है और सामने अमेरिका। विंडसर इंतहाई साफ सुथरा शहर है। इसकी सड़कें कुशादा और रौनक वाली हैं। ऊंची इमारतें शहर के एक जानिब यानी वाटर फ्रंट के साथ मुत्तसिल हैं। बाकी इलाका मैदानी इलाका है, जहां पर टाउन हाउसेस मौजूद हैं और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद हैं। आइए मैं आपको विंडसर के डाउनटाउन लिए चलता हूँ। विंडसर का डाउनटाउन बहुत खूबसूरत है। आपको यहाँ बताता चलूं, यहाँ पर दुनिया के बेशतर ममालिक से आए हुए लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग कनाडा आकर बसना चाहते हैं, उनके लिए विंडसर में बहुत ज्यादा मौके हैं। खास करके यहाँ पर होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत आला है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर सकते हैं।
विंडसर में रहने वालों के चेहरों पर चमक देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये लोग मुतमईन और खुशहाल हैं। विंडसर एक ऐसी जगह है, कनाडा का मल्टीकल्चर आपको वाज़ेह नजर आता है। विंडसर में रहने वाले ईसाई, हिंदू, मुसलमान, यहूदी और सिख आम देखे जाते हैं। यहाँ के लोगों का कारोबार ज्यादातर रियल एस्टेट और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कनाडा में जो लोग कम पैसों में अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो विंडसर का इंतखाब करें। जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो विंडसर की तरफ ना आए, क्योंकि ज़हनी सुकून और पैसा एक वक्त में एक जगह मिलना नामुमकिन है। जो लोग कम पैसे में भी अपनी जिंदगी को खुशगवार रखना चाहते हैं, वो विंडसर का रुख करें। यहाँ पर टूरिज्म के मुतालिक चंद एक ही मकामात हैं, जिसमें विंडसर वाटर फ्रंट काबिल जिक्र है। विंडसर वाटर फ्रंट के मुत्तसिल पार्क इंतहाई खूबसूरत और हरा भरा है। इसके साथ ही पार्क में मौजूद खूबसूरत मॉन्यूमेंट अपनी तवज्जो मबसूल कराते हैं। मुस्लिम और यहूद आबादी होने की वजह से यहाँ पर हलाल फूड इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है। कनाडा की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे पसंद आई, चाहे आप एशियन हो, चाहे अफ्रीकन, चाहे आप अरब, चाहे आप यूरोप के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, यहाँ के अफराद आपसे मिलते हुए एक दिलफरेब मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए रखते हैं, और यही बात मेरे दिल को भा गई। यहाँ के लोग आपसे बात करते हुए आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और आपकी बात को समझने के लिए अपना पूरा ध्यान देते हैं। मुझे यहाँ पर एक हर दिल अजीज दोस्त शौकत साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। मैंने उनको बताया मैं अमेरिका से कल ही कनाडा पहुंचा हूँ और आज आपके शहर विंडसर में मौजूद हूँ। वो मुझे लेने के लिए मेरे होटल आए। शौकत भाई एक इंतहाई नफीस आदमी थे। मैंने उनसे कहा मैं अपने अमेरिकन डॉलर को कैनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। शौकत भाई साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको मनी चेंजर के बजाय कैसीनो लिए चलता हूँ, जहाँ पर आपको बेहतरीन कन्वर्शन रेट मिलेगा। मुझे ये सुन के इंतहाई हैरानगी हुई। मैंने शौकत साहब से कहा मैंने आज तक कभी भी कैसीनो में किसी किस्म का भी गैम्बलिंग नहीं किया। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ जाकर वहां पर अपना कार्ड बनवाएं और पैसों को कन्वर्ट करवा लें, आपको बेइंतहा फायदा होगा। कैसीनो के अंदर इंतहाई खूबसूरत माहौल था। जा बजा लोग टेबलों पर बैठकर गैम्बलिंग कर रहे थे। ये दुनिया भी मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुझे इसका तजुर्बा जिंदगी में पहली बार हुआ। मैं शौकत भाई के साथ अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराने के बाद कैसीनो से बाहर आया। गर्मियों में कनाडा और खुसूसन विंडसर का मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। जॉगिंग ट्रैक पे लोग भागते दौड़ते आपको नजर आते हैं। इसके अलावा पार्क में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे शौकत साहब ने बताया आज सूरज निकलने की वजह से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। सर्दियों में विंडसर की लाइफ बहुत स्लो हो जाती है और लोग कम ही अपने घरों से और दफातर से बाहर निकलते हैं। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत -15 से 30 के दरमियान होना एक आम सी बात है। देशियों की छोटी छोटी दुकानें और मार्केटें मौजूद हैं, जहाँ पर मैंने पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी चीजों को बिकते हुए देखा। इस दुकान के सारे ज्यादातर बांग्लादेशी स्टूडेंट और पाकिस्तानी स्टूडेंट या फिर भारतीय स्टूडेंट होते हैं। विंडसर में रहने वाले ज्यादातर लोग हफ्ते को अमेरिका घूमने चले जाते हैं या फिर अमेरिकन हफ्ते के रोज कनाडा घूमने के लिए आते हैं। इसकी वजह अमेरिका और कनाडा की सरहद पर मौजूद एक ब्रिज है। ये ब्रिज भी इंतहाई खूबसूरत है। इसको एम्बेसडर ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज के एक जानिब कनाडा और दूसरी जानिब अमेरिका मौजूद है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक टनल भी दिखाई थी, जिस टनल का नाम विंडसर और डेट्रॉयट टनल था, जिसके जरिए मैं अमेरिका से कनाडा दाखिल हुआ था।
इन दोनों ही रास्तों से आप अमेरिका और कनाडा सफर कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत इमारतों में सीजर्स मौजूद है। इससे मुनहलिक होटल्स और कैसीनोस यहाँ की जान है। विंडसर की शाहराहों पर सबसे खूबसूरत चीज कानून का एहतराम था। यहाँ के लोग रुककर पहले आपको आगे जाने का कहते थे। इससे यहाँ के लोगों में मौजूद इखलाक का आप अंदाजा कर सकते हैं। विंडसर में क्राइम रेशियो भी बहुत कम है। इसकी खास वजह यह है विंडसर एक छोटा सा शहर है। यहाँ लोग या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं और या फिर मकामी लोग। विंडसर के अतराफ में रियल एस्टेट का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। कनाडा में आने वाले लोग यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे घर खरीदते हैं और उसको दोबारा से बनाकर बेच देते हैं, जिससे उन्हें एक खतीर मुनाफा होता है। विंडसर में डाउनटाउन में आपको नौजवान ज्यादा नजर आते हैं, क्यों ना कि दुनिया भर से आए हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना वीकेंड इसी डाउनटाउन में गुजारते हैं। विंडसर के बादलों में एक अजीब सी कशिश है। ऐसा लगता है ये रुई के गाले आसमान पर पेवस्त कर दिए गए हैं और आप हाथ बढ़ाकर इनको जमीन पे ला सकते हैं। विंडसर में मैंने सिर्फ 2 दिन ही क़याम किया और इन 2 दिनों में मुझे विंडसर को करीब से देखने का मौका मिला। दोस्तों, ये था विंडसर का टूर। आइंदा आने वाली एपिसोड में मैं आपको मिलूंगा मिसिसागा में। आप हमारे इस चैनल रास्ता पे हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको मुख्तलिफ ममालिक में जाने का रास्ता बताते हैं। हमारे इस चैनल रास्ता को सब्सक्राइब कीजिए और आप होंगे हमारे हमसफर, क्योंकि हमारे हर रास्ते में आप ही होते हैं हमारे हमसफर।